कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, मैं एक बार बाबूलाल जाट फिर आपका स्वागत करता हूँ बीटीएस हिंदी क्लासेज में, और ये कामना करता हूँ कि आपका दिन अच्छा हो। और साथ ही कहते हैं कि कदम अगर आगे बढ़ाने हैं तो पीछे हटाने का वही सोचते हैं जो रास्ते पे चलना नहीं चाहते हैं। जीवन में जरूरी नहीं कि हमें कुछ मिलता रहे, नहीं मिलते हुए भी हम मेहनत करते रहें तो एक दिन वो चीज हमें जरूर मिलती है। आइए मैं इसी कामना के साथ में आप लोगों को जो वर्णों का वर्गीकरण जो हमने दो प्रकार से किया था, कंपन के आधार पर और श्वास के आधार पर। कंपन के आधार पे मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, उस चीज को दोबारा से दोहरान करवाना चाहूंगा कि कंपन के आधार पर हमने वर्णों के दो भेद पढ़े थे। कंपन के आधार पर दो भेद पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने घोष और दूसरा पढ़ा था अघोष। यानी कि घोष का मतलब होता है गूंज या साउंड, गूंज या आवाज जो बहुत तेज हो। हमने ये पढ़ा था कि घोष कुछ सरल तरीके से आप समझ सकते हो कि घोष वर्णों की पहचान तीसरा तीसरा चौथा चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है, उस वर्ण के आधार पर उनको बता सकते हो कि ये घोष वर्ण होगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूं कि क, ख, ग, घ और ण। ये लिखने के बाद में आपको ये कहा जाए कि इसमें से घोष वर्ण कौन से हैं, तो आप तीसरा चौथा और पांचवें वर्ण को कर सकते हो, यानी कि घोष वर्ण ये हो गए। दूसरी पहचान हमने ये पढ़ी थी कि घोष वर्ण के अंदर य, र, ल और व और साथ में है, ये होते हैं, इनको भी गिना जाता है। सभी स्वर इसके अंदर आते हैं, इनको भी किसके अंदर गिने जाएंगे? कंपन के आधार पर घोष वर्ण के अंदर गिने जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा हमने पढ़ा था अघोष। अघोष का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलते समय कोई गूंज या साउंड उत्पन्न नहीं होता है, मतलब किसी चीज की दबाव नहीं पड़ता है। तो इसकी पहचान हमने पढ़ा था कि कक्के का जो पहला वर्ण है और दूसरा जो वर्ण है वो दोनों वर्ण इसके अंदर गिने जाएंगे, जैसे क, ख, ग, घ और ण। तो हम पहले और दूसरे वर्ण को अघोष वर्ण के अंदर गिनेंगे। दूसरा इसकी पहचान जो है स कि ये जो तीनों उसमें व्यंजन है, ये व्यंजन भी इसके अंदर गिने जाएंगे। इस तरीके से हमारा कंपन के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अब हम आगे दूसरा व्यंजन जो दूसरा भेद अपन ने पढ़ा था, दूसरा था श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर दोस्तों इसके भी दो भेद हैं। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण, ये दो भेद होते हैं श्वास के आधार पर। पहला अपन बात करते हैं पहले की अल्प प्राण। आपको शब्द के उच्चारण से ही लग रहा होगा कि किस तरीके से इस शब्द की परिभाषा हो सकती है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, यानी वे व्यंजन जिन व्यंजनों को या जिन ध्वनियों को या जिन वर्णों को बोलते समय हमें कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है, उनको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण, सबसे पहले परिभाषा हम लिखते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर का मतलब होता है मुंह का, जो अपने मुंह को खोलते हैं उस खोलते समय उसका जो छिद्र है, मात्रा में मुख विवर से बाहर। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण का मतलब कम। तो दूसरा तथा, इसमें
व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि अल्प प्राण जो होता है वो जिन वर्णों का उच्चारण कम समय में होता है, और साथ ही इसकी पहचान की हम बात करें तो पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण, ये जो तीनों वर्ण है वर्णमाला के, इनको निकालेंगे तो ये अल्प प्राण होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पे हम आगे बात करते हैं कि जैसे एग्जाम्पल अल्प प्राण की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले फॉर्मूला अपन लिखेंगे कि पहला, तीसरा, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि अपनी याद करने में काफी आसानी रहती है। पांचवा, ये जो फॉर्मेट रहेगा वो सही रहेगा। दूसरा फॉर्मेट इसके अंदर हम अल्प प्राण की बात कर रहे हैं। अल्प प्राण में य, र, ल और व। दोस्तों एक चीज याद रखने की है कि है जो है वो है कंपन के आधार पे किसमें गिना जा रहा था? घोष वर्ण में, सघोष वर्ण में गिना जा रहा था। लेकिन अल्प प्राण में वो नहीं गिना जाएगा, ये चार वर्ण ही इसमें गिने जाएंगे। तीसरी बात हम करें कि सभी के सभी स्वर जो होते हैं वो सभी के सभी स्वर अल्प प्राण के अंदर ही गिने जाएंगे। और वैसे अगर कंपन के आधार पर अपन बात कर रहे थे तो वो सभी के सभी स्वर घोष वर्ण में या सघोष वर्ण में ही गिने जाते थे। ठीक है, जैसे अपन ने लिखा क, ख, ग, घ और अण, ये चार वर्ण, पांच वर्णों की एक श्रृंखला होती है व्यंजन की। जैसे च, छ, ज, झ, ण, ये दूसरा च वर्ग है। त, ट, ड, ड और अण, ये पांच वर्ण। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहला फॉर्मूला कि वो कह रहा है कि पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि ये तीनों वर्ण ही इसके आधार पर गिने जाएंगे, अल्प प्राण गिने जाएंगे, क्योंकि इनको बोलते समय कम समय लग रहा है। बोल के देख सकते हैं क, ग, ण। अब दोनों को इनको बोलेंगे क, घ, ख, घ, यानी थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, इसलिए ये जो तीन है अल्प प्राण यानी कम मात्रा में बोले जा रहे हैं। इसका अल्प प्राण ये होगा पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। इस तरीके से व्यंजन वर्णमाला का ये हो जाएगा। ये पहला अल्प प्राण कंप्लीट होता है। इसकी पहचान मैंने आप लोगों को लिखाई है कि इसका वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वेद की। दूसरा वेद जो है महाप्राण, महाप्राण। महाप्राण जो व्यंजन वर्ण होते हैं उन वर्णों की पहचान हमें कैसे करनी है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। देखो दोस्तों, इसकी पहचान हमें और तरीके से करनी है। कौन से तरीके से? हमने अल्प प्राण में क्या पढ़ा कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। अब इसमें क्या होगा कि बाकी का क्या बचा है? इसमें व्यंजन का कौन कौन सा? दूसरा और चौथा, ये दो वर्ण बचे, दोनों के दोनों महाप्राण होंगे, आते हैं। और क्या पहचान होगी इसकी? इसके अंदर जो होगी स, होगी स वाला हो जाएगा इसमें
स और है। आपको पता है कि है कौन कौन सा होता है सगोश होता है और महाप्राण में गिना जाता है। इसमें वापस आ गए, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे कि अपन क वर्ग की बात करते हैं, जैसे क वर्ग में अपने लिया क, ख, ग, घ और ण। फिर इसके बाद में हम क्या बात कर रहे थे, दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो क्या होगा, महाप्राण होगा। क्या होगा, महाप्राण होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वर्णों के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा था, कंपन के आधार पे, श्वास के आधार पे, और दोनों को दो दो भागों में बांट करके उसका अच्छे तरीके से हमने अध्ययन किया। और मैं मानता हूं कि आगे की जो क्लासें होगी, दोबारा से जो मैं क्लासें, बड़ी क्लासें लगाऊंगा, उन क्लासों में मैं इन चीजों को काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा। और ये जो हिंदी व्याकरण है, इसमें अभी वर्ण विचार जो है, बहुत सारे पार्ट इसके बाकी हैं, क्योंकि इसके अलग अलग प्रकार के, जैसे अपन वर्ताकार, अवर्ताकार, मूल स्वर, संधि स्वर और भी बहुत सारे भेद हैं। और मुख्यतः उच्चारण के आधार पर इसके 8 भेद बांटे गए हैं, स्पर्शी, संघर्ष स्पर्शी और पार्श्विक और कंपनजात। जो ऐसे वर्णों की जो क्लासें लगेगी, वो क्लासें मैं जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करूंगा, और आपको एक हिंदी की वर्णमाला का एक बड़ा व्याकरण में तैयार करके आप लोगों को दूंगा, जिससे आपको एसआई भर्ती, पटवारी, राजस्थान, जितनी भी राजस्थान की और बाहर की सीटेट वगैरह जो परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में हिंदी आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से साबित होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आप लोग